हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion type 1 restriction enzymes are not used in rDNA technology. Reason: type 1 restriction endonucleases consist of two different subunit and require ATP for restriction activity. So क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक assertion गिवन है और एक रीजन स्टेटमेंट गिवन है. इससे ऊपर जो हमें ये वाला पैराग्राफ गिवन है इसके अंदर हमसे टूल्स के बारे में बताया गया जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं. राइट, 3 टाइप्स के टूल्स होते हैं. एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं और कॉम्पिटेंट होस्ट होते हैं. एंजाइम्स हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है. हमें कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड साथ साथ में हमें क्लोनिंग वेक्टर के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्या होते हैं. एंजाइम्स हमारे बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करने में, उसको क्लीव करवाने में हेल्प करते हैं. कॉम्पिटेंट होस्ट हमारा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं और क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू हमारा जो डीएनए है वो प्रोपोगेट होता है. सो क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जो हमारा असर्शन में हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं या फिर नहीं, और रीजन भी हमें इसके रिगार्डिंग में गिवन है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए. राइट, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि इनको क्या करना है, कट करना है डीएनए. सो कट डीएनए स्ट्रैंड, इनका काम भी वही होगा जो बाकी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का है. मगर हम इनको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, हम इसको ये पॉइंट को समझना है. देखो, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होते. ओके, नॉट used in rDNA टेक्नोलॉजी. अब हम इनको यूज नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा. हमारे पास एक एंजाइम की पूरी क्लास प्रेजेंट है और फिर भी उसको यूज नहीं करा जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके पीछे का रीजन कुछ ना कुछ होगा. राइट, तो अगर हम इस पॉइंट को समझे तो जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1 होते हैं इनके बारे में जो सबसे ज्यादा एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है दैट इज दे रिक्वायर एटीपी. क्या चाहिए इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. दे रिक्वायर एटीपी फॉर क्लीवेज. इनको चाहिए एटीपी, तभी ये क्या कर सकते हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेंगे. मगर अब वही बात करें दूसरे हमारे एंजाइम के जो टाइप 2 वाले एंजाइम है और टाइप 3 वाले एंजाइम है, उनको ऐसा कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये वो क्या करेंगे, वो सिंपली कट कर देंगे. मगर टाइप 1 को चाहिए एटीपी, तो ये तो हमारी ये क्या होगा, एक एक्टिव प्रोसेस हो गई. अगर आप यही सोचो कि आपको किसी को काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और कोई और पर्सन आपको वही काम उतने ही एफिशिएंसी के साथ और बिना किसी पैसे लिए कर रहा है, तो आप तो उसी से करवाओगे जिसके अंदर आपको चार्ज नहीं देना पड़ रहा है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि हमारे पास जब एटीपी हमें बेफालतू को यूज करना पड़ रहा है और टाइप 2 वाले एंजाइम हमारी एक काम जो बिना एटीपी के कर रहे हैं तो हम उनको यूज नहीं करते. इसके साथ साथ जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये कैसे होते हैं, 3 सब यूनिट वाले होते हैं. 3 सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है और इन 3 सब यूनिट कैसे किस टाइप से यहाँ पे है कि यहाँ पे जो फर्स्ट सब यूनिट है, जो फर्स्ट सब यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर सब यूनिट. ठीक है, तो ये जो आर टाइप की होती है हमारी सब यूनिट, इसका काम क्या होता है, इसी का काम होता है रिस्ट्रिक्शन करना. मतलब यही क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन डायजेशन करेगी, यहाँ पे कटिंग करेगी. आर रिप्रेजेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन. नेक्स्ट होती है यहाँ पे एम यूनिट जिसको हम कहते हैं मिथाइलेशन यूनिट. मिथाइलेशन यूनिट ये क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है वहां पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा सकते हैं, दैट इज CH3 ग्रुप को ये ऐड करवा सकती है. और लास्ट होती है हमारी एस यूनिट. एस यूनिट यहाँ पे होती है स्पेसिफिक यूनिट की, जहां पर आपको बाइंडिंग करवानी है, फिर जहां पर आपको इस एंजाइम को अटैच करवा के कटिंग करवानी है, आप वहां पे यहाँ पे कटिंग करवा सकते हो. मगर इस एंजाइम की जो डिसएडवांटेज है यहाँ पे वो ये है कि एक तो हमारे पे ये क्या है कि मिथाइलेशन करवा रहे, ओके चलो मिथाइलेशन हम करवा सकते हैं, मगर ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शन की यूनिट है ना, ये सिर्फ यहाँ पे एक ही टाइप की यूनिट प्रेजेंट है. तो पूरा का पूरा जो हमारे एंजाइम होते हैं वो पूरा का पूरा साथ में एक्टिव नहीं होता है. इस यूनिट को हमको रेगुलेट करवाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है, एटीपी देनी पड़ती है. तो ये क्या है, अपने आप के अंदर एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसके साथ साथ ये जो हमारा एंजाइम है वो हमारे डीएनए को रैंडम लेंथ पे कट करता है. ठीक है, रैंडम लेंथ क्लीवेज होती है हमारे डीएनए की, कोई स्पेसिफिक लेंथ पर हमारे डीएनए को कट नहीं करता है. इसी सब रीजंस की वजह से हम टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज नहीं करते. सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. फर्स्ट हमें क्या गिवन है, टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये बिल्कुल ठीक है, नहीं करा जाता है. नेक्स्ट इज टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट एंड रिक्वायर एटीपी फॉर रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी. तो ये क्या हो गया, हमारा ये वाला पॉइंट भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, बिकॉज इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. बिना एटीपी की रिक्वायरमेंट के चलेंगे भी नहीं, ये काम ही नहीं करेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू.
और हमारा रीजन जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी ये करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. दैट इज इफ बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.